नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से जिसकी सराहना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने देशवासियों में नए आत्मविश्वास का संचार किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि वोकल फॉर लोकल से लेकर लोकल टू ग्लोबल की यात्रा तक आज हर भारतीय स्वदेशी अपनाने अपने उद्योगों, किसानों, कारीगरों और एमएसएमई और स्टार्टअप्स को मजबूत करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा को राष्ट्र गौरव, स्वदेशी भावना और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण बताते हुए उनका आभार जताया। उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित सीएम युवा कॉन्क्लेव ने प्रदेश के युवाओं के लिए नई बता दें की इबादत लिख दी है। 5 दिनों तक चले इस आयोजन में 9,200 युवाओं ने पंजीकरण कराया और 12,000 से अधिक बिजनेस दर्ज किए गए हैं। कॉन्क्लेव के दौरान बता दें कि 377 B2B मीटिंग्स और 90 बिजनेस प्रेजेंटेशन आयोजित किए गए, जिसके माध्यम से युवाओं को नए व्यावसायिक मॉडल्स और स्वरोजगार के अवसरों से रूबरू कराया गया। इस दौरान युवाओं की भागीदारी शानदार रही और यूपीआईटीएससी 2025 में उनके उत्साह को देखा गया। मुख्यमंत्री युवा मिशन को अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गया है। पिछले 6 माह में 2.5 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है, जबकि 63,000 से अधिक युवाओं को लोन वितरित किए गए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। जुमे को लेकर यूपी में जगह जगह हाई अलर्ट किया गया है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से तैनाती चप्पे चप्पे पर हो रही है और पुलिस की नजर और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सबसे बड़ी हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जुम्मे को लेकर यूपी में जगह जगह हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से तैनाती देखने को मिल रही है, जहां चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां जुम्मे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। यूपी में हाई अलर्ट है और इसके साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में बता दें कि हाई अलर्ट घोषित किया गया है और इसके साथ ही बता दें कि जुम्मे को लेकर यूपी में जगह जगह हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है, जहां प्रशासन की चप्पे चप्पे पर निगरानी है। मुस्तैदी के साथ बता दें कि व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जुम्मे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और इसके साथ ही यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां दारुल उलम के प्रवक्ता सुफियान ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या पोस्ट में बिना अनुमति शामिल ना हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रोटेस्ट में भाग लेने से व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है और इसके साथ ही सुफियान ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की हिदायत दी है। प्रशासन को भी सतर्क रहने और सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खुसूसी तौर पर तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा कि वो जुमे की नमाज का एहतमाम करें और जुमे की नमाज अपने अपने इलाके और अपने अपने महल्ले की मसाजिद में ही अदा करें और उसके बाद मुल्क के अमन और मुल्क की शांति के लिए खुसूसी तौर पर दुआओं का एहतमाम करें। इस मुल्क के अमन व अमान को बाकी रखना और इस मुल्क के अमन व अमान को बहाल रखना यह हर शख्स की जिम्मेदारी है। लिहाजा कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट, कोई भी ऐसा एहतजाज जिसकी परमिशन पहले से ना ली गई हो, उसका कतई तौर पर हिस्सा ना बने और जुमे की नमाज से फारिग होने के बाद अपने घर और अपने कारोबार में वापस लौट आएं। और जाहिर सी बात है कि इस मुल्क के अमन व अमान के लिए और इस मुल्क के अमन व अमान और मुल्क की शांति के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी करें।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असपौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रावा बुजुर्ग गांव में स्थित एक अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। मस्जिद कमेटी ने खुद बता दी कि मजदूरों को लगातार अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। यह कार्रवाई दूसरे दिन भी लगातार जारी रही और इसके साथ ही मस्जिद कमेटी ने पहले ही संभल के जिला अधिकारी से 4 दिन का समय मांगा था ताकि अवैध निर्माण को स्वयं हटाया जा सके। प्रशासन ने अनुमति मिलने के बाद अब कमेटी के सदस्य मजदूरों के साथ मिलकर हथौड़े से निर्माण को हटाने का कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। और संभल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां अवैध मस्जिद निर्माण पर रोक और इसके साथ ही बता दें कि मस्जिद कमेटी ने खुद तोड़ा, हथौड़े से चल रही है कार्रवाई और इसके साथ ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है जहां पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और हालात चिंतापूर्वक ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि संभल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां मस्जिद कमेटी कार्रवाई खुद ही करती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही हथौड़े से चल रही है कार्रवाई। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता सत्यपाल सिंह का। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीका से मैं बता दूं कि संभल में जो गुरुवार के दिन संभल प्रशासन की तरफ से बिल्डोजर के द्वारा एक्शन देखने को मिला था, जिसको लेकर के जो संभल से करीब 20 किलोमीटर दूरी गांव पड़ता है असमोली रावा बुजुर्ग, उस गांव में अवैध निर्माण कर जो मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था और जो एक मैरिज होम था, जनता मैरिज होम है, उसको निर्माण कर लिया गया था। गुरुवार के दिन भी वहां पर 4 बिल्डोजरों के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। करीब 3 घंटे में जो मैरिज होम था उसको गिरा दिया गया था बिल्डोजर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के जो तालाब जो सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद बनी हुई थी उसको लेकर के जो मस्जिद कमेटी के लोग थे उन्होंने संभल के जिलाधिकारी से 4 दिन का मोहलत मांगी थी, जिसमें जिलाधिकारी ने 4 दिन के लिए मोहलत दी थी उनके लिए कि आप 4 दिन का समय और 4 दिन के अंदर इसको अवैध निर्माण है जो मस्जिद का उसे हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के हालांकि जो मस्जिद तोड़ने वाले लोग थे, मस्जिद को जो अवैध निर्माण हटा रहे थे, उनका साफ तौर से कहना था कि हम कानून का पालन करते हैं, कोई भी दंगा प्रसाद नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीका से संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया के द्वारा लगातार जिस तरीका से गांव में पूरे गांव में जो फ्लैग मार्च किया गया था, लोगों को जानकारी दी गई थी, लोगों से अपील की गई थी कि लोग अपने अपने घरों में रहें, कोई भी लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज जो दूसरा दिन है, यानी कि आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज भी थी, तो जुम्मे की नमाज को अदा करने के बाद जो सरकारी जमीन पर जो प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था और उसके बाद नमाजियों ने पहले जुम्मे की नमाज अदा की थी। उसके बाद जो आज दूसरा दिन है जिसको जो अवैध मस्जिद को जो अवैध निर्माण तोड़ने के लेकर मजदूरों के द्वारा हथौड़ा से उसका मस्जिद तोड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से पहले इन लोगों को जानकारी दी गई थी और जिस तरीका से संभल प्रशासन के तमाम जो पीएससी के जवान है, जनपद के कई थाना का फोर्स है, वो लगातार वहां पर मौजूद रहा। इसी को देखते हुए जो मस्जिद के तोड़ने वाले जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हम इसे 4 दिन का हमने संभल के जिलाधिकारी से समय मांगा है, तो 4 दिन के अंदर ही मस्जिद का अवैध निर्माण है उसे तो हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से एक तरह से माना जाए कि जो मुख्यमंत्री का जो बिल्डोजर है, बिल्डोजर का खौफ संभल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जुम्मे की नमाज अदा की है नमाजियों ने, उसके बाद फिर जो मस्जिद के कमेटी है के लोगों के द्वारा मजदूरों को लगा करके करीब 5 से 10 मजदूरों को लगा करके खुद अपने हथौड़ों से हाथों से इसे अवैध जो मस्जिद है जो उसको तोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसको देख करके, क्योंकि कल करीब 3 से 3.5 घंटा उसमें बिल्डोजर गरजा था, 4 बिल्डोजरों के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर माना जा रहा है कि एक तरीका से जो संभल है, संभल में प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि जो 2024 में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी शाही जामा मस्जिद से, उसके बाद संभल प्रशासन ने तमाम कड़े एक्शन लिए थे, जिसको लेकर कई लोगों को वहां पर जेल भी भेज दिया गया था। उसके बाद संभल प्रशासन की तरफ से साफ तौर से कहना है कि जो अवैध कब्जा कर लिया है, अवैध निर्माण कर लिया गया है, तो उसे बिल्डोजर के द्वारा उसे कब्जा मुक्त कराने की जो संभल प्रशासन है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। और उसी की वजह जो कल गुरुवार को देखने को मिला था, करीब 3 घंटे से अधिक जो करीब लाखों रुपए की लागत में जो जनता मैरिज होम था वो वहां पर बना लिया गया था और उसके बाद फिर 3 से 4 बिल्डोजर को द्वारा उसे ध्वस्तीकरण करा दिया। करीब 50 से 55% उसे ध्वस्तीकरण करा दिया, बाकी जो उसका भी बिल्डोजर चलाया जाएगा। हालांकि जो सुबह जो अवैध मस्जिद है उस पर भी कल 5 से 10 मजदूरों के द्वारा अवैध निर्माण हटाने की बात अभियान चलाया गया था, लेकिन उन्होंने 4 दिन का समय मांगा है। तो वो कहीं ना कहीं मानना है कि जो जिलाधिकारी के निर्देश हैं, जो प्रशासन के निर्देश हैं, तो निर्देशों का पालन करते नजर आ रहा है। उसी की बात देखते हुए दूसरे दिन यानी कि आज
शुक्रवार के दिन पहले जुम्मे की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद मस्जिद को अपने हाथों से हथौड़ा लेकर के मजदूरों के द्वारा तोड़वाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीका से देखा जाए कि बुलडोजर का खौफ मान लो या फिर संभल प्रशासन की एक्शन की अलर्ट है इस तरीका से, तो कहीं ना कहीं जो असमोली थाना क्षेत्र का गांव है रावा बुजुर्ग, उस गांव का ये पूरा मामला है और लगातार 4 दिन का समय मांगा है। उनका साफ तौर से कहना है, जो मस्जिद के कमेटी के लोग हैं, कि 4 दिन के अंदर जो अवैध मस्जिद है उसे हम अपने हाथों से तोड़ दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं जिस पर बुलडोजर न चला। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें मोहलत जो मस्जिद के कमेटी के लोग हैं उनसे साफ तौर से कहा है कि 4 दिन के अंदर या तो आप इसे हटा लीजिए, क्योंकि 4 दिन का समय मांगा, अगर नहीं हटाते तो कहीं ना कहीं एक तरीका से साफ तौर से देखा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। यानी अवैध मस्जिद पर अगर वो अपने हाथ से नहीं तोड़ते हैं तो बुलडोजर चल सकता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं उसका बुलडोजर का असर और खौफ देखने को मिल रहा है। जी सतपाल, अब पूरे मामले पे प्रशासन का क्या कुछ कहना है और किस तरह से निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे? बिल्कुल, जिस तरीका से सुरक्षा व्यवस्था की और निगरानी की बात की जाए, संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और आला अधिकारी पीएसी जवानों के साथ जनपद के कई थानों का फोर्स पूरे जो गांव है रावा बुजुर्ग को मुस्लिम बहुमूल्य गांव है, आसपास भी वो इलाका मुस्लिम का है, तो उसको लेकर के पूरे गाँव में फ्लैग मार्च किया, पेट्रोलिंग की गई और उसी के बाद पेट्रोलिंग के बाद लोगों को जानकारी दी, लोगों से कहा गया, अपील भी की गई कि अपने अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। अगर किसी ने भी शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से, हालांकि उन लोगों से बात की, उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि हम कानून का पालन करते हैं और कोई भी दंगा प्रसाद नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो लोग कानून का पालन कर रहे हैं, उन्होंने 4 दिन का समय मांगा है मस्जिद कमेटी के लोगों ने कि हमें संभल डीएम से कि हमें 4 दिन की मोहलत दी जाए, 4 दिन के अंदर जो अवैध मस्जिद है तो उसको हम खुद अपना जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर ना चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं उसको देख करके माना जा रहा है कि आज दूसरा दिन है। कल भी वहां पर हथौड़ा द्वारा मस्जिद को थोड़ा करीब 102 मीटर तक उसे तोड़ा गया था, लेकिन आज करीब 5 से 10 मजदूर लगाए गए और इसी का मानना है कि जिस तरीका से संभल प्रशासन एकदम अलर्ट है, संभल प्रशासन एक्शन मोड में है। संभल प्रशासन का तमाम साफ तौर से कहना है जो संवेदनशील इलाका है वहां पर तमाम आज पेट्रोलिंग की गई थी। तमाम अधिकारी जो कई थानों का फोर्स था, पीएसी आरआरएफ के जवान भी जगह जगह संवेदनशील इलाके में तैनात कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि लगातार संभल प्रशासन अवैध कब्जा करने वालों पर, अवैध निर्माण करने वालों पर लगातार बुलडोजर के द्वारा या अपनी कार्रवाई के द्वारा लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो इसको एक माना जा रहा है कि जहां पर जो रावा बुजुर्ग गांव में उसमें अगर 4 दिन के अंदर वो मस्जिद का अवैध निर्माण नहीं हटाते तो उन पर कहीं ना कहीं जो अवैध मस्जिद है उस पर बुलडोजर गरज सकता है। क्योंकि जो मैरिज हॉल था, जो जनता मैरिज हॉल था, वो वहां पर बताया जा रहा है करीब कई साल पहले सरकारी तालाब की जमीन पर उसे मैरिज हॉल को बना लिया गया था और जो अवैध मस्जिद है, जो प्रशासन के मुताबिक जो गड्ढे होते हैं सरकारी, उन गड्ढों को दबा बंद करके उसके बाद मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था। ये संभल प्रशासन का कहना है। उसी को देखते हुए जो अवैध मस्जिद का निर्माण है, जो तोड़ने का कार्य है, वो लगातार आज दूसरे दिन चल रहा है। जी ठीक है सतपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उद्गल नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम ने एक और युवक अभिषेक का शव नदी से बाहर निकाला। मृतकों में 20 वर्षीय युवक भी शामिल है। हादसे के बाद एनडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार नदी में रेस्क्यू अभियान चला रही है। एक अन्य व्यक्ति का इलाज जारी और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि खैरागढ़ थाना क्षेत्र में हुए हादसे ने इलाके में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। प्रशासन और बचाव दल बता दें कि कार्य में जुटे हुए हैं और लापता लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने लोगों से नदी के आसपास सतर्क रहने और भीड़भाड़ से बचने की अपील की है। आई लव मोहम्मद विवाद के बाद अमरोहा जिले में पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। एसपी भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च पर निकले और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। जामा मस्जिद क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति और अमन बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरों के जरिए मस्जिदों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी शुरू कर दी है। वहीं जुमे की नमाज अब तक पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जा रही है। बरेली की घटना को ध्यान में रखते हुए अमरोहा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। फ्राइडे के दृष्टिगत जो अलर्ट है वो इसके चलते सभी जगह पर्याप्त पुलिस बल लगाए। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट स्थान चौराहे हैं वहाँ हमारा पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जो कि 112 का भी डिप्लॉयमेंट इस प्रकार से किया गया है।
कोई भी अगर इवेंट प्राप्त होते तो तत्काल उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। साथ ही CCTV और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। जहाँ इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे पुलिस के द्वारा ग्रुप मार्च भी किया गया। बजाज पुलिस बल लगाया गया है। अदीक अहमद के बेटे अली अहमद का झांसी जेल का कथित वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। बता दें कि आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग किया और उन्हें जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वीडियो जेल के बाहर का नहीं बल्कि जेल गेट के ठीक अंदर का प्रतीत होता है, जहां कैदियों की तलाशी ली जाती है। अमिताभ ठाकुर ने बता दें कि डीजी जेल उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर विस्तृत जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जेल के अंदर तलाशी का वीडियो बनाकर सार्वजनिक करना बेहद ही गंभीर मामला है। उन्होंने सवाल उठाया कि अली अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल से सुरक्षा कारणों के चलते सैकड़ों किलोमीटर दूर झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। बावजूद इसके जेल सुरक्षा पर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजियाबाद में एक प्रेरणादायक पहल के तहत बेटियों ने ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाली और शहरवासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। यह अभियान मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालयों की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्देश में जो है मिशन शक्ति पंचम चरण का अभियान चल रहा है, जिसके तहत जो भी स्कूल कॉलेज हैं यहाँ पे गाजियाबाद में, उनके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क किया गया है और जो हायर क्लास की बच्चियां हैं उनको ट्रैफिक नियमों का पालन कराने हेतु जो है आज हम लोग हारपुर चौकी पे खड़े हैं और इसी तरह का अभियान गाजियाबाद जनपद में जगह जगह चलाए जा रहे हैं। पर्पज यही है कि जो लड़कियां आई हैं यहाँ पे वो लोगों को जागरूक कर रही हैं कि कृपया हेलमेट पहने, जीवन अमूल्य है, ये जीवन एक ही बार मिला है, सीट बेल्ट पहने, ट्रिपल सवारी न करें। तो इस तरह लोगों को जागरूकता के प्रति ट्रैफिक के प्रति जागरूक कर रही हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो यातायात नियमों के पालन के प्रति जो है लोगों की कटिबद्धता बढ़ेगी और लोग अनुशासन इसके प्रति होंगे। क्या चालान भी काटे जा रहे हैं बेटियों द्वारा? निश्चित तौर पे जो बेटियां उनको बताया गया है कि इसमें चालान काटे जा रहे हैं। हमारे ट्रैफिक के दरोगा और इंस्पेक्टर भी हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां शहर में एक स्कूल वैन और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया। घायलों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। घटना के समय स्कूल वैन में बच्चे सवार थे और पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की पूरी छानबीन की जा रही है और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले के थाना क्षेत्र के बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक पिकअप वाहन 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे वाहन पर सवार 9 बच्चे करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद सभी बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सर जो है गांव से डीजे बांध कर लेकर आए थे मूर्ति विसर्जन के लिए। बीच में 11,000 का तार था जो दिखाई बच्चे देखे नहीं और उसी में जाके थोड़ा टकरा गए, इसलिए जो है कुछ घायल हो गए हैं बच्चे। तो कितने लोग घायल? 9 लोग घायल हो गए। इसमें कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं? सारे बच्चे हैं। सभी बच्चे? जी जी। तो क्या तार नीचे था? तार नीचे था और छोटे छोटे बच्चे थे वो देखे नहीं पिकअप पे और जो है उसमें टकरा गए। आप लोगों ने शिकायत नहीं की थी इससे पहले कि तार नीचे है? नहीं सर, शिकायत तो किया गया था लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। जो है शिकायत तो की गई थी। तो आज आप लोग कितने बजे लगभग मूर्ति विसर्जन के लिए निकले थे? अब हम लोग वही 4 बजे की घटना है। 3-4 बजे के बाद आप लोग कहाँ ले गए? हम लोग मूर्ति लेके चले गए जो है नदी पे, रामनगर नदी पे अपना विसर्जन किए। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमपुर गांव के पास एक बड़ा उस समय हादसा टल गया, जब गश्त के दौरान पुलिस की एक गाड़ी तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। सभी जवान सुरक्षित हैं और किसी तरह के हताहत की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही बदलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कानपुर सेंट्रल जीआरपी ने सराहनीय कार्रवाई करते हुए यात्रियों के खोए हुए 311 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। इनकी कुल कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। सीओ जीआरपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कार्रवाई साइबर सेल और तकनीकी टीम की मदद से हुई है।
गया था, वहीं पे हूँ और वहीं पे मुझे मिल गया। कितने महीने वालों ने खोज करके मुझे बुलाया था और फोन। कितने महीने पहले आपका फोन खोया था? 17 मई को हुआ था। कई 4-5 महीने हो रहे। फोन पाके आपको कैसा लग रहा है? फोन पाके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और संघर्ष से ही मुझे फोन मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस सारे लोगों को मोबाइल फोन दे दिया और हम चाहते हैं सारी पुलिस इसी तरह से सबको सपोर्ट दे, क्योंकि उनका भी कर्तव्य है, हम लोग को सपोर्ट लेने का पूरा अधिकार मिलता है। मोबाइल लेने आई थी, 10 महीने पहले खोया था। दिसंबर में हम अपनी मम्मी को छोड़ने आए थे, पॉकेट से चोरी हो गया था। अब कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है, क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वापस मिलेगा। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? सर लोगों ने बहुत मेहनत करी, इसीलिए वापस मिला है। सीतापुर के हिमालय सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में संघ के शताब्दी बस संचालन के दौरान ड्रम बजा रहे युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। आशंका है कि उसकी मौत हृदय गति रुकने से हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अवैध ऑटो स्टैंड पर चालक क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारी भरकर हाईवे पर तेज रफ्तार से वाहन चला रहे हैं। एक ऑटो में 12 से 15 सवारी सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑटो की छत पर और बाहर लटककर सवारियों को ले जाना आम बात हो गई है। चालक तेज आवाज में अश्लील गाने भी गाता हुआ और बजाता हुआ नजर आया। प्रशासन मौन बना बैठा है, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।